वेलकम टू सीपीएस बोर्ड क्लासेज। आप सभी बच्चों का सीपीएस बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 9 के मैथ एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे मैं आपको पहले कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। जैसे ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है ए पे पावर m प्लस n। ओके, यही फॉर्मूलों का यूज करके हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा। दूसरा है ए पे पावर m इंटू बी पे पावर m। इसको हम लिख सकते हैं बेटा a इंटू बी पे पावर m। ठीक है बेटा। तीसरी बात हम बोल सकते हैं बेटा कि a पे पावर m अपॉन a पे पावर n, इसको हम लिख सकते हैं a पे पावर m माइनस n। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों? बताओ जरा, बताओ जी। क्लियर है? और कोई डाउट हो तो बताओ। या ए पे पावर m के पावर n अगर रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं? a पे पावर m इंटू n, यानी mn हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी पे लगेगा। इसमें आपको पावर का पूरा खेल है। पावर के बारे में अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 है। अगर जिस बच्चे को उतारना उतार ले, नहीं तो मैं मिटा रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है फाइंड। पहला क्वेश्चन है फाइंड फाइंड क्या करना है? फाइंड करना। पहला क्वेश्चन ये रहा कि 64 पे पावर 1/2, ये क्वेश्चन है। आपको कहे इसको फाइंड करो, तो बेटा 64 आप यहाँ अपॉन में कितना 2 है, तो 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/2। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए पे पावर m पे पावर n इक्वल टू क्या होता है? ए पे पावर m n, यही होता। यही अप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 8 पे पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया तो 8 पे पावर 1 मतलब 8 हो गया बेटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो। बोलो बच्चों, क्लियर है? एक क्वेश्चन और आपके लिए मैं लिखता हूँ। जैसे 32 पे पावर, सेकंड क्वेश्चन इसी का, 32 पे पावर 1/5 ये है। 32 पे पावर 1/5 है। अगर 32 को पावर में हम डिवाइड करें तो इसको क्या फैक्टर है? 2 पे पावर 5 को कहते हैं 32। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32 पे पावर 1/5। फिर यही सेम फॉर्मूला, यही वाला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कट गया, 2 पे पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अगर आपको एक और बताए 125 पे पावर 1/3, एक क्वेश्चन और रहा, थर्ड क्वेश्चन 125 पे पावर 1/3, तो इसका क्या होगा बेटा? 125 है, 125 लिख दो। 125 को हम क्या 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं, और इसके पावर 1/3। तो 5 पे पावर 3 का मतलब 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, 5 पे पावर 1, इसका मतलब हुआ बेटा 5। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस या नो बोलो। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है जो आपको लगाने हैं, और अच्छे से लगाने। ऐसा नहीं आप लोग लापरवाही करो, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। आप एक अच्छे बच्चे हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा क्वेश्चन लगा लोगे। ठीक है बच्चों, तो आप चाहो नोट डाउन कर लो, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, नहीं तो मैं मिटा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के सभी पॉइंट। अभी हम बात करेंगे बेटा कि और भी क्वेश्चन कैसे हम लगाएं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन और भी, जैसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा फाइंड। क्या करना है? फाइंड। फाइंड करना है। क्या करना फाइंड बेटा? 9 पे पावर 3/2, जैसे क्वेश्चन ये रहा दूसरे का पहले, 9 पे पावर 3/2 है। सेम प्रोसेस, 9 के पावर को 3 स्क्वायर का, 3 का स्क्वायर 9 होता है,
इसमें पावर 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का 3 इंटू 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 पे पावर 3, इसका मतलब हुआ तो 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब 27। एक क्वेश्चन ये है 32 पे पावर 2/5, 32 पे पावर 2/5 ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है 32 को हम क्या लिखेंगे 2 पे पावर 5 और इसका होल पावर 2/5। इसको फिर अगर हम सॉल्व करते थोड़ा आगे ले जाते हैं 2 पे पावर 5 इंटू 2/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा बेटा, 2 पे पावर 2, इसका मतलब 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या हुआ बेटा 4 हुआ। क्लियर है आप लोगों का? देखो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इसी पैटर्न पे लग रहे हैं इस एक्सरसाइज के। ठीक है बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन और आपके लिए है 16 पे पावर 3/4 है, तो 16 को हमको 2 पे पावर 4 करेंगे बेटा और ये 3 पे पावर 4, तो 2 पे पावर 4 इंटू 3/4 हो जाएगा और 4 से 4 कट गया, 2 पे पावर 3, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 8। ये आपका आंसर रहा। ये सभी आपके क्या रहे आंसर रहे। क्लियर है? यस या नो बोलो, बोलो बच्चों। तो एक और क्वेश्चन कराते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, बाकी इसके एक्सरसाइज के एक इस दूसरे के एक क्वेश्चन और रह गया, मैं इधर लगा देता हूँ। जैसे 125 पे पावर -1/3, क्या है चौथा क्वेश्चन है 125 पे पावर -1/3, यही है बेटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 125 को 5 पे पावर 3 इंटू -1/3, ये हो जाएगा 5 पे पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, 5 पे पावर -1, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल 1/5 हो जाएगा। ये आपका रहा क्या बेटा आंसर। ठीक है, या इनवर्स लग गया ये अपॉन में हो जाएगा, माइनस घट जाएगा, अगर अपॉन से ऊपर ले जाए तो माइनस पावर में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो उतारना चाहो तो उतार लो, नहीं तो मैं इसके आगे पढ़ा देता हूँ। चलो आगे सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करना, क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन पहला ये रहा कि 2 पे पावर 2/3 प्लस इंटू 2 पे पावर 1/3, ये रहा। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था a पे पावर m इंटू a पे पावर n, तो ये हो जाएगा a पे पावर m प्लस n। तो सेम फॉर्मूला 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/3, तो 2 पे पावर 2 प्लस 1 अपॉन में 3, तो 2 पे पावर 3 अपॉन में 3, 3 से 3 कट गया 1, 2 पे पावर 1, इसका मतलब 2 हो गया। आंसर क्लियर है? यस या नो? एक क्वेश्चन ये रहा दूसरा 1/3 पे पावर 3 का पावर 7, ये रहा। तो इसके लिए आप क्या करोगे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो, 1 पे पावर 7 आ जाएगा, 3 पे पावर 3 का पावर 7 आ जाएगा, तो 1 पे पावर 7 का मतलब 3 से इसका हो जाएगा 3 इंटू 3 पे पावर 7 3 इंटू 7, तो 1 पे पावर 1/3 पे पावर 21, ये रहा आपका आंसर बेटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है थर्ड 11 पे पावर 1/2 अपॉन में 11 पे पावर 1/4, यही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया a पे पावर m अपॉन में a पे पावर n, इसकी वैल्यू होती है a पे पावर m माइनस n।
तो क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ क्या करोगे, 11 पे पावर 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम ले लो। 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4, 2 4 1 जा 4, 4। 11 पे पावर 1/4 हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है भाई लोग, आप लोग इसे अच्छे से समझो। 11 पे पावर 1/4 ये रहा, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं मिटा के। 7 पे पावर, चौथा क्वेश्चन है, 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2। आपको पता है इस पे कोई भी पावर रहे, जैसे a पे पावर m इंटू b पे पावर m, इसका मतलब हो जाएगा a b पे पावर m। तो यहाँ 7 इंटू 8 पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और 7 8 जा कितना होता है, 56 पे पावर 1/2। ये आपका क्या रहा है, आंसर रहा। ये आप क्लियर करके रखो। कोई डाउट हो तो बताइए। आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही होशियार बच्चे हो। लेकिन ये बात आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आप लोग अपने ब्रेन का क्या करते हो, इस्तेमाल ही नहीं करते हो। ठीक है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन, थोड़ा मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन अब बता के देता हूँ। जैसे क्वेश्चन ये था, जैसे 3 पे पावर 2 पावर 1/2 पावर 5/3 पावर कितना हो जाएगा, 3/5 पावर 4। ये है। तो देखो बेटा, इसमें आपको कितना भी पावर, सभी पावर को मल्टीप्लाई करो। 3 पे पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 5/3 इंटू 3/5 इंटू 4। 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा गया 3 पे पावर 4। 3 पे पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ये रहा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है बच्चों, करें। ये देखो क्वेश्चन ये रहा। जैसे क्वेश्चन ये है, a पे पावर m पावर n पावर o पावर p पावर q। तो कह रहा सॉल्व, फाइंड फाइंड। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, अगर इस टाइप में, तो आपको क्या करना, ये जो पावर है इनका आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। a पे पावर क्या होगा, m इंटू n इंटू o इंटू p इंटू q। तो ये हो जाएगा a पे पावर m n o p q, मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों। उम्मीद है इस तरीके से क्वेश्चन आप लगा लोगे, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये रहा, 2 पे पावर 5 पावर, थोड़ा इधर लिख देता हूँ क्वेश्चन, पावर 3 पावर 6 पावर 7। ये है। तो आप देखो यहाँ पावर बढ़ता जा रहा है। 2 पे पावर कितना था, 5 था, और 2 पे पावर 2 अंदर भी है। 2 पे पावर 2 पावर 5 पावर 3 पावर 6 पावर 7। तो आप क्या करो, 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7, बड़े से बड़ा पावर। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 36 जा 180, 187 जा कितना होता है, ये हो जाएगा 2 पे पावर 1260। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो मेरे भाई, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों को हिला देंगे, देखने में बड़े ही खतरनाक दिन होते हैं, जैसे वही वाले खुदे पहाड़ निकली चुहिया।
नाम तो बड़े बड़े थे, नाम तो बड़े से दर्शन छोटे, ऐसे ये क्वेश्चन है। नाम देखने में लग रहा बहुत बड़े हैं, जब सॉल्व किया लो आ गया छोटा सा। तो मतलब नाम केवल बड़े हैं इनके, दर्शन बहुत छोटे रहेंगे। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है कि भाई डर गया अरे क्वेश्चन बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों को डटे रहना है, कोई टेंशन लेना नहीं है, सब कुछ सही जाएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और कराते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे क्वेश्चन ये था बेटा, 5/10, नहीं नहीं 5/10 नहीं, 4/9 the power 1/2 the power 1/2 the power 3, नहीं 3 नहीं 2 ही है, 1/2 है, 2 है, ठीक है, 3 the power 1/3, यही है। तो सेम ही प्रोसेस है, 4/9 को ऐसे रहने दो भी, इसे पूरे पे पावर छोड़ो, 1/2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आ गया 4/9 पे पावर 1। इसका मतलब क्या हुआ 4/9। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो आसान होते हैं क्वेश्चन, दिखने में बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कोई डाउट नहीं करना कि आपको बहुत हार्ड ज़्यादा हार्ड है, आपको बस डटे रहना है। ठीक है बच्चों, तो आज का ये क्लास यहीं खत्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।